बालाघाट शहर के गोंदिया रोड की यातायात को लगभग पूरी तरह से नियंत्रित करने वाले सरेखा रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। 2 सितंबर को विधिवत इसकी शुरुआत हो जाएगी। उससे पहले हमसे चर्चा करते हुए प्रदेश शासन के पूर्व कैबिनेट मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गौरीशंकर बिसेन ने बताया कि कैसे शहर में 3 रेलवे ओवरब्रिज के लिए प्रक्रिया आगे बढ़ाई, कितना मुश्किल था ये सब काम, कैसे उनके द्वारा पूरा काम करवाया गया। चलिए सुनते हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री, बालाघाट के पूर्व विधायक गौरीशंकर बिसेन भाऊ क्या जानकारी दे रहे हैं। भाऊ, आपके कार्यकाल की सबसे बड़ी सौगात बालाघाट जिले को आज मिलने जा रही है। निश्चित ही बड़े खुशी का पल है ये बालाघाट जिले वासियों के लिए। देखिए, 2 इंजन वाली सरकार, डबल इंजन की सरकार का परिणाम है। 5 सितंबर 2022 को हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने सरेखा रेलवे क्रॉसिंग की आधारशिला रखी और उसमें कास्ट शेयरिंग के आधार पे रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज बनते हैं। आप सब जानते हैं इस बात को। केंद्र में भी हमारी सरकार थी। तत्कालीन हमारे रेल मंत्री, जो आज भी हमारे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने उसमें तत्परता दी और जो इसमें जो रेलवे का पार्ट, रेलवे क्रॉसिंग जहाँ से रेल की बातें जाती हैं, पटरियाँ जाती हैं, उस पार्ट का उसकी जो लंबाई है 36 मीटर है, उसका वहन केंद्र सरकार ने किया और 658 मीटर जो लंबाई है बैयर बाईपास से लेकर के महात्मा ज्योतिबा फुले चौक तक और हनुमान चौक से लेकर के सरेखा तक, ये लगभग 658.20 मीटर होता है। इस तरह से कुल 994.20 मीटर, यानी मोटे तौर पर कहते हैं 1 किलोमीटर लंबा रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज आज लगभग 90% काम हो गया है। सर्विस रोड का काम बाकी है। यह मध्य प्रदेश सरकार के बजट में हमने इसमें 70 करोड़ 86 लाख रुपए का प्रावधान किया था, जिसमें SOR के 11.7% बिलों पर ये काम का निविदाकार को मिला। इसमें 38 करोड़ 67 लाख रुपए सिविल वर्क के लिए और बाकी GST तथा जो लोगों के भूमि अधिग्रहण के ऊपर खर्च होना है और अन्य व्यय का है। तो मुझे लगता है कि इसमें रिवाइज एस्टिमेट की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी और पूरा जो जिसकी जो लागत, अनुमानित लागत था, उसके अंदर ही काम हो जाएगा। उस समय में हमारे मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री माननीय गोपाल भार्गव जी और तत्कालीन प्रमुख सचिव ने काफ़ी सहयोग दिया, बालाघाट की समस्या को समझा और हमारे बालाघाट नगर में यदि हम देखें तो 3 रेलवे क्रॉसिंग ब्रिज हमें एक साथ मिले। दूसरा, हमारा गर्रा रेलवे क्रॉसिंग का काम भी बड़े तेज गति से चल रहा है। मुझे लगता है 6 महीने के अंदर वो भी पूर्ण हो जाएगा। जहाँ तक भटेरा रेलवे क्रॉसिंग का काम है, इसमें समय लगेगा। इसकी लंबाई भी 1300 मीटर है और चूँकि वहाँ की रोड की चौड़ाई कम होने के कारण जो भूमि स्वामी की ज़मीनों का अधिग्रहण करना होगा और निर्माण के समय लोगों के आने जाने के लिए मार्ग की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसलिए उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन उसका भी काम चालू होगा। कॉलम और पिलर खड़े होने का काम चल रहा है। इस तरह से इन ब्रिजों की यदि बात करें, रेलवे क्रॉसिंग ओवरब्रिज की, तो हमारे 3 काम बालाघाट के विकास को एक गति देते हैं और आसपास के क्षेत्र को भी विकास देते हैं। यहीं हमने रुके हैं। आप देख रहे हैं कि वैनगंगा नदी पर, जहाँ एक और कुमारी से धपेरे के बीच में रेलवे क्रॉसिंग नदी के ऊपर 30 करोड़ रुपए की लागत मंडी निधि से देकर हमने ओवरब्रिज बनाया। वहीं पर मोजधाम से लेकर के जागपुर घाट के बीच में भी पुलिया का काम, हाई हाइट का उच्च स्तरीय पुलिया काम चालू है। और जहाँ तक रोडों का सवाल है, तो आप देख रहे हैं NH का काम तेज गति से चल रहा है। लवादा से लेकर के अपने राज्य की मैं बात करूँ तो रजेगांव तक काम पूर्णता की ओर है और रजेगांव से लेकर के गोंदिया तक भी काम तेज गति से चल रहा है। आगे भी भविष्य में हमारी और परियोजनाएं हैं जिसके ऊपर काम होना है, जैसे कि लवादा के आगे बालाघाट से लेकर के सिवनी तक रोड का चौड़ीकरण, उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया, लेकिन उसमें पूर्ण DPR बनने के बाद में रिवाइज एस्टिमेट आएगा। इसी के साथ साथ और कुछ नए सौगातें भी राज्य को मिली हैं।
उन सबका लाभ भी हम सबको